नमस्कार मित्रों, मैं भूपेंद्र सिंह राठौर आपके सामने आज फिर से एक नई जीवन की सत्य घटना लेकर आया हूँ। हम जो बातें आप लोगों को बता रहे हैं ये हकीकत है कि मेरे जीवन से ये बातें टच हुई हैं, इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। मित्रों, हम आपको बताएं अपने जीवन की एक सच्ची घटना कैसे प्रारंभ हुई और क्या क्या हुआ उसमें। हमारे एक मित्र हैं गुड्डन फौजी, वो ड्रिंक ज़्यादा लेते हैं। एक बार वो ड्रिंक के नशे में गंगा माँ के स्थान पर गए और वहाँ गंगा मैया से एक खंडित शिवलिंग लेकर चले आए। और उसी टाइम मित्रों मैं फर्रुखाबाद से अपनी दुकान का सामान लेने गया था और इंडियन बॉटलिंग प्लांट के सामने उन्होंने वो खंडित शिवलिंग मुझे पकड़ा दी। अब मित्रों बात ये थी कि वो शिवलिंग थी भगवान भोलेनाथ की, उसे हम फेंक भी नहीं सकते थे। अगर फेंकेंगे तो भी पाप लगता है। तो हम उस शिवलिंग को लेकर घर चले आए। संयोग ऐसा बना कि हमारे स्वर्गीय पूजनीय गुरुजी श्री लालजी मास्टर साहब, गुड्डन फौजी और स्वर्गीय श्यामू चाचा के पुत्र छोटू सिंह, कौशल भाई साहब, हम सब लोगों ने मिलकर उस खंडित शिवलिंग की स्थापना करवा दी बिना किसी पंडित के। एक जयसिंहपुर का एक जाटव था, उसका नाम तो मुझे नहीं मालूम है, उसने ही थान बनाया और उसने ही खंडित शिवलिंग को भोले बाबा को रख दिया। अब मित्रों जीवन में हम लोगों को क्या घटना हुई वो वाक़या आज आपको हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो 1 महीना तब गुजरा जब वो जाटव एक्सपायर हो गया। दूसरी घटना ये हुई कि गुड्डन फौजी इतना बीमार हो गए कि उनके बड़े भाई उन्हें चेन्नई ले जाकर ठीक करवाया। कम से कम 5-6 लाख रुपया उनका लग गया। तीसरी घटना हमारे पूजनी स्वर्गीय श्री लालजी मास्टर साहब, वो भी इतना तकलीफ़ हो गए कि आगरा आईसीयू में भर्ती रहे और 2-4 लाख रुपए उनका भी खर्च हो गया। चौथी घटना क्या हुई कि वही जो श्यामू चाचा का लड़का छोटू था, उसका मुरास कन्हैया पर एक्सीडेंट हो गया और वो कम से कम 2-3 महीने कोमा में रहा। कम से कम 9-10 लाख रुपया उनका भी खर्च हो गया। पांचवी घटना मित्रों मेरे साथ हुई। मैं एक बार जयपुर नौकरी करने गया तो वहाँ मेरे पैर के पंजे में बांस की लकड़ी लग गई और धीरे धीरे मेरे पैर में बोन टीवी बन गई। मेरा भी लगभग 55-60 हज़ार रुपये खर्च हुआ होगा। तो पहले से ही मुझे लगता था कि ये घटनाएं हो रही हैं तो निश्चित ही खंडित शिवलिंग रखी हुई है, उसी का ये दुष्प्रभाव है। एक बार हमारे मित्र हैं अनुज, जिन्हें हम अपना अनुज भी कह सकते हैं, उमेश सिंह को, उमेश सिंह राठौर। तो उमेश ने एक बार मेरी घरवाली को बोला कि भाभी कहीं ये खंडित शिवलिंग है, इसी का तो दुष्परिणाम नहीं है। आप लोग पूजा पाठ तो करते हो लेकिन कुछ परिणाम अच्छा नहीं होता है। तो ये बात हम लोगों को पहले भी जहन में चल रही थी। फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो ऐसा हो सकता है। फिर मेरी घरवाली ने कहा मुझसे कि चाहे कुछ भी हो जाए भोले बाबा का पूरा परिवार लेकर आओ। तो मित्रों जीवन में जो भी स्थिति आपकी होती है वो आप या आपकी पत्नी अच्छी तरीके से अवगत होते हैं उससे। तो मैंने अपनी घरवाली से कहा जब 2 रुपये मेरे पास नहीं है तो हम पूरा परिवार कैसे ले आएँ? क्या भोले बाबा नहीं जानते हैं इस बात को? हम लाना चाहते हैं, अगर मेरे पास पैसा हो और हम ना लाएं तो मेरी गलती है, जब है ही नहीं तो हम कहाँ से लाएं? लेकिन खैर कोई बात नहीं मित्रों, घरवाली ने जब ज़्यादा कहा तो हमने कहा चलो ठीक है। तो हमने अपने यार दोस्तों से कहना चालू किया कि भाई चंदा दो, हम भोले बाबा का पूरा परिवार लाएंगे। हुआ यूँ मित्रों कि धर्म के काम कभी नहीं रुकते। हमने अपने जीवन में कम से कम 6-7 साल रामलीला करवाई होगी और मैनेजर का काम किया। और भगवान श्री राम से मुझे इतना अनुराग आज भी है, इतना विश्वास है कि धर्म के कार्य कभी नहीं रुकते। बाधाएं ज़रूर होती हैं, ऐसा मन में महसूस होता है कि अभी ये काम नहीं हो पाएगा, लेकिन धर्म के काम मित्रों ना कभी रुके हैं ना आगे रुकेंगे। ईश्वर ही करता है अपने द्वारा काम। तो हुआ क्या मित्रों, लगभग मेरे पास 7,000 रुपये, 7,500 रुपये चंदा हो गया
और उसी दिन हमने सोचा, क्योंकि मेरे जीवन में मैंने देखा है कि लगभग 1 साल हो गया होगा हम हनुमान जी का पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। तो मेरे जो भी जीवन में अच्छे कार्य होते हैं वो मंगलवार के ही दिन होते हैं। तो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि मंगलवार के ही दिन भगवान भोलेनाथ का परिवार लेने जाएंगे। तो हमारे परिवार में ही एक ऑटो है। तो हमने ऑटो ड्राइवर जो कल्लू हमारे चाचा भी लगते हैं साथ में, हमने उन्हें फ़ोन किया। हमने कहा हो यार अपने लोग चलते हैं भगवान भोलेनाथ का परिवार लेने। तो मित्रों उन्होंने कहा कि हम आ रहे हैं घंटे बाद, 1-2 घंटे में। अब मित्रों रुपए थे हमारे पास 7,500। हम घरवाली से कह रहे थे कि कैसे परिवार आ पाएगा। अब भोले बाबा की आपको अजीब लीला बताते हैं हम, कि मात्र आधा या 1 घंटा गुजरा होगा कि रुपए 8,000 और आ गए चंदा के। अब रुपया हमारे पास कम से कम 16,000 करीब हो गया। ये किसकी महिमा है? जब 15-20 दिन चंदा हुआ तब 7,500 हुए और मात्र आधा 1 घंटे में 8,000 रुपये आ गए। तो मित्रों हम समझ गए कि भगवान भोलेनाथ अपनी महिमा कर रहे हैं। और हम लोग भगवान भोलेनाथ को लेने चले गए, पूरा परिवार मित्रों लेकर आए। तब हमारे पास एक बहुत बड़ी दुविधा थी कि मुझे कोई योग्य ब्राह्मण मिलना चाहिए, क्योंकि हमने सुना था कि अगर भोले बाबा की स्थापना गलत हो जाती है तो उसका दुष्परिणाम मिलता है। तो मैंने भोलेनाथ से फिर प्रार्थना करना चालू कर दिया कि हे प्रभु कोई योग्य ब्राह्मण भी मिल जाए। सौभाग्यवश योग्य ब्राह्मण भी मिल गए। जब हमने उनसे कहा कि आप पर्चा बनाओ पंडित जी, क्या क्या सामान आएगा, तो उन पंडित जी ने जब पर्चा बनाया तो पर्चा देख के मित्रों मेरी हालत ख़राब हो गई। कम से कम 24-25 हज़ार का पर्चा था वो। अब हम क्या करते जब एक पैसा पास में नहीं और 24-25 हज़ार रुपये अब कहाँ से आएंगे, ये एक नई सिरदर्दी फिर आ गई। लेकिन मित्रों मंगलवार का दिन था, मैं हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रहा था। मैंने वो पर्चा ले जाकर हनुमान जी के चरणों पर रख दिया। और मेरी जो हनुमान जी से बात हुई वो भी आपको बताता हूँ। मैंने हनुमान जी के पैर छुए और उनसे कहा कि प्रभु ये पंडित जी का पर्चा आया हुआ है, इसे आप ध्यान से पढ़ लेना। और प्रभु ज़्यादा टेंशन मत लेना, यहाँ राम रावण का युद्ध नहीं चल रहा है, यहाँ लक्ष्मण जी मूर्छित हुए हैं जो आपको संजीवन बूटी लेने जाना पड़ेगा। कोई इतना बड़ा राक्षस भी नहीं है जिसके लिए हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु इसको मार दो आप। बस प्रभु थोड़ी सी विनती है, इस पर्चे का सामान आ जाए। आप भगवान राम के ही सेवक नहीं हैं, आपके चरणों में जो भी प्रीत रखता है आप सबकी सुनते हो। ऐसा भी नहीं कि पैसे वालों के ही आप होते हो, सब गरीबों के भी आप ही हैं, क्योंकि सब पुत्र आपके ही हैं। फिर आप क्यों नहीं अपने बेटों की सुनोगे? हमने कहा मैं मूर्ख हूँ या अज्ञानी हूँ, अच्छा हूँ या बहुत ज़्यादा बुरा हूँ, जैसा भी हूँ, लेकिन आपके पास प्रार्थना लेकर आया हूँ प्रभु मेरे पर्चे का सामान आ जाए। तो मित्रों मैं आपको सच बताता हूँ कि मेरी एक बार घरवाली ने तो बोला कि तुम कैसे काम करते हो, क्या हनुमान जी सामान लेकर आएंगे? तो हमने कहा जिम्मेदारी मैंने इनको छोड़ दी है, ये सामान अवश्य लाएंगे। तो मित्रों मेरी 19 फरवरी को प्राण प्रतिष्ठा की तिथि तय थी। तो मैंने हनुमान जी को बोला था कि 17 तारीख को पंडित आने वाले हैं, 18 को अखंड बैठेगी, 19 को समापन होगा और प्राण प्रतिष्ठा होगी या स्थापना होगी भोले बाबा की, कुछ भी कहना चाहिए। तो मित्रों मैं बता रहा हूँ कि बालाजी महाराज कलिकाल में कितने सिद्ध देव हैं। 17 फरवरी तब आई जब पूरा पर्चे का सामान आ गया, पंडित जी भी आ गए, अखंड पाठ भी हो गया मित्रों, और विधिवत भोले बाबा की स्थापना भी हुई। और जब ब्राह्मण देव चलने लगे तो हमने उनके चरण छुए और उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे ब्राह्मण देव, ऐसा तो नहीं कहीं आप मन ही मन हमसे रुष्ट हों, क्योंकि परिस्थिति बस हमने आपको ना दे पाया हो ज़्यादा। तो उन ब्राह्मण देव ने मुस्कुरा कर कहा कि भूपेंद्र सिंह, हम इतनी उम्मीद नहीं करते थे जितना मिल गया यहाँ से। तो मित्रों इसे क्या कहोगे आप? इसे मेरी बुद्धिमत्ता समझोगे? अगर आप ऐसा समझोगे तो हम ये समझेंगे कि आप कतई बुद्धिमान नहीं हैं। अगर आप मेरी कहानी को सुनोगे
तो हम आपसे हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करते हैं कि आप विश्वास करना कि हनुमान जी, भोले बाबा या भगवान श्री राम, ऐसा कोई नहीं है जो इस ब्रह्मांड में है नहीं। बस आप कहते हो कि हमें नहीं दिखाई देते या हमारा काम नहीं बनता, तो मुझे लगता है मित्रों कि आपकी भावनाएं विमल नहीं रही होंगी, आपकी भावनाओं में गंगा मैया जैसी पवित्रता नहीं रही होगी, इसीलिए भगवान ने आपकी बात को सुना नहीं। जीवन में कोई ऐसा कार्य हो जो आपका ना हो रहा हो, आप अपने जीवन में जिस इष्ट देव को मानते हो उसके सामने एक बार आप रो कर तो देखना, रो कर प्रार्थना तो करना कि प्रभु हमारा ये काम हो जाए, और मैं 100% ये दावा करता हूँ कि आपका काम अवश्य हो जाएगा। ये मेरे जीवन का अनुभव है।